बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 जुलाई 2020 है और 13 जुलाई 1931 को जम्मू कश्मीर श्रीनगर जेल के बाहर 22 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। सेंट्रल जेल के बाहर अज़ान की तकमील के दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब 22 से ज़्यादा मुसलमानों को एक अज़ान मुकम्मल करने की पादाश में वहाँ पर मौजूद जो फ़ौजी थे उन्होंने और पुलिस वाले थे उन्होंने गोलियों का निशाना बनाया। इस अज़ीम कुर्बानी पर पूरे आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पूरी दुनिया में उन शुहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है। चूँकि ज़ेर इंतज़ाम भारत कश्मीर में लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, वहाँ पर ये तकरीब नहीं मुनक्कद हो सकी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ऐलान किया कि वो इस तकरीब को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में सरकारी तौर पर मनाएंगे, जिससे ये एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम था। लेकिन आज जो तकरीब है उसमें देखने में आया कि साफ़ी बरादरी है उसने बड़ा कम रिस्पांस दिया उस तकरीब का, बड़ी कम शिरकत रही साफ़ियों की। और उसके साथ साथ आज पूरे शहर में रैलियाँ हुई, जलसे जुलूस हुए, जिनमें सबसे अहम जो आज इवेंट था वो महाजरीन मकबूजा कश्मीर का था। उन्होंने मानक पहिया कैंप से भी एक रैली निकाली, फिर एक रैली सेंटर प्रेस क्लब जो पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर काम लगा हुआ है वहाँ से कड़ी पान चौक तक, अलमदार चौक तक निकाली गई, जिसमें सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने भी शिरकत की। उस दौरान जो शुरका थे उन्होंने नारे भी लगाए, शुरका की तरफ से भी और चौधरी लतीफ़ अकबर से भी, अकबर साहब की तरफ से भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। शुहदा जो 22 शुहदा थे उनके नाम से कफन पोश अफराद इस रैली में शरीक थे। रैली के शुरका का ये कहना था कि आज 13 जुलाई को हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक तकरीब मुनक़्क़द की। उस तकरीब की बजाय अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आज उनके साथ खड़े होते तो ज़्यादा अच्छा पैगाम जाना था। और यही बात इसी तरह की मिली जुली बात जो है वो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने की। दूसरा बड़ा इशू ये है कि वाइस चांसलर जामिया कश्मीर की जो तोसी और तकर्री है उस हवाले से है। आए रोज़ सोशल मीडिया पर लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कलीम अब्बासी साहब को। उनकी करप्शन की दास्तानें भी ज़ुबान ज़द आम हैं और इस हवाले से अखबारात तो 3 दिन पहले खबर 4 दिन पहले ब्रेक कर चुके हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब की कॉल और सिफारिश पर जो वीसी जामिया कश्मीर डॉक्टर कलीम अब्बासी साहब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है और नोटिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ, ऐसा अवामी हल्के भी कह रहे हैं और अखबारों ने भी ये खबर छापी है। इस हवाले से जो सिविल सोसाइटी है, डॉक्टर लुत्फ़र रहमान साहब और बासत कुरैशी साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने कहा कि हमने तमाम सबूत तो जो हैं वो पीएम साहब के नोटिस में भी लाए हैं और जो आपका एक एहतसाब ब्यूरो है उसको भी कहते हैं उन्होंने कि वो सबूत पहुँचाए हैं। अब इसके बावजूद उनकी तकर्री अगर की जाती है या कर दी गई है तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हमेशा ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस और मेरिट पर वो कभी भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे, लेकिन इस 4 साल दौरे हुकूमत में हम ये देखते आए हैं कि उन्होंने कई बार अपने कहे से जो उन्होंने अल्फाज कहे थे उसके जो है वो उन्होंने बिल्कुल बरक्स काम करके दिखाया है। और उसके अलावा उन्होंने कई तकर्रियाँ और कई ऐसी मेरिट की पामालियाँ हैं जिन पर उन्होंने चुप साध रखी है। वैसे ये केस जामिया कश्मीर के वाइस चांसलर का भी है। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल जमील कश्मीरी साहब। फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज योम शुहदाए जम्मू कश्मीर श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने जो 22 मुसलमानों ने योम आज शहादत है और उन्होंने जाम शहादत नोश किया था, उनके हवाले से तकरीब जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी मुनक़्क़द की गई है। उसके अलावा शहर में रैलियाँ भी हुई। क्या वजह थी कि वहाँ पर साफ़ी बरादरी की आमद कम हुई प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, और आज चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने कफन पोश रैली से खिताब करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था जो उस तरह से नहीं खड़े हो रहे। किस नज़र से देखते हैं इस मामले को, और वीसी जामिया कश्मीर के मामले पर भी ज़रा बताइए कि आप क्या समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आज 13 जुलाई का दिन था 1931 को, जब सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर 22 जो 21 या 22 जो मुसलमान शहीद हुए वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे वो लोग। अब मसला ये है कि आपने ये फरमाया कि जो हमारे महाजरीन पार से जो आए हुए 90s में या 87 में 88 में या इससे पहले जो लोग आए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर-ए-आज़म को जाना चाहिए था। इज़हार यकजहती वज़ीर-ए-आज़म साहब को हमारे साथ भी करनी चाहिए, अपने साथ भी करनी चाहिए और हमारी आने वाली नस्लों के साथ करनी चाहिए, चूँकि हम भी इसी रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं।
अब हमारे साथ तो इज़हार यकजहती हो नहीं रही है। आप ये गवर्नेंस की सूरत हाल देख रहे हैं, 73 साल से हम लोग अय्याम मनाते हैं। वो इस दफ़ा तो ये हुआ ना कि कोरोना था, तो कोरोना की वजह से ये लोग गर्मियों में यूरोप और अमेरिका नहीं जा सके, वरना इन्होंने इज़हार यकजहती वहाँ जाके करनी थी। तो शायद अगले साल वहाँ जाके करें, या 6 नवंबर को जो योम शुहदाए जम्मू आ रहा है, शायद उस कोरोना का इतना मामला ना रहे तो ये चले जाएं बाहर इज़हार यकजहती करने के लिए। तो ये इनका नुकसान अलबत्ता हुआ है हमारे जो वज़रा हैं या MLAs हैं। बाकी हमने जो शुहदा होते हैं या जो अपने वतन पर या जिस भी नज़रिए के पीछे वो लोग कुर्बान होते हैं, तो उस नज़रिए को आगे लेके जो लोग बढ़ रहे होते हैं, ये उनका बेसिकली इम्तिहान होता है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है शुहदा ने, उस मकसद को लेकर वो कहाँ तक सिंसियर हैं, कहाँ तक उन्होंने इखलास का मुजाहरा किया है। जैसे हम लोग हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो हुकूमत बनी, यहाँ पर जो लोग हैं, आजकल 44 लाख लोग यहाँ पर बसते हैं, इसमें से 1 मिलियन से ज़्यादा लोग बैरून मुल्क चले गए हैं। यह हम लोगों का इम्तिहान है कि हमने उन शुहदा की कुर्बानियाँ जो हैं उनको कहाँ तक पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जद्दोजहद की है, इखलास का इजहार किया। वो तो आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, किसी किस्म का कोई इखलास नहीं है। यहाँ पे लूट मार की एक फैक्ट्री इन्होंने बनाई हुई है, और बल्कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ने भी इसको वहाँ पे जो बाज़ लोग बदमाश हैं और बाज़ मुक़्तदर तबके हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो हर तरह अख्तियारात पर काबिज़ हैं और वसाइल के ऊपर काबिज़ हैं, उन्होंने भी इसको लूट मार की एक मंडी बनाया हुआ है। ना यहाँ पे किसी कानून की पासदारी है, ना कोई आइन को पूछता है यहाँ पे। तो अगर तो यही सूरत हाल मुस्तकबिल में भी रहती है, तो फिर अय्याम मना के हमने जो है वो कौन से तीर मार लेने हैं जिस पे हम अफसोस का इजहार करें कि फ़लाँ के साथ इज़हार यकजहती नहीं किया तो फ़लाँ के साथ, अपने मुल्क के साथ जहाँ पे रहते हैं उसके साथ कौन सा इज़हार यकजहती ये करते हैं। इसके साथ इन्होंने, ये आप कह रहे हैं वो अभी VC साहब की बात कीजिए, वो एहतसाब कमीशन में भेज दिया उनका सारा केस। कौन सा एहतसाब कमीशन है? यहाँ पे फंक्शनली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे अजीब व गरीब केसेस हैं कि जो सारे इन्होंने ठप के बंद करके रख दिए हैं कि भाई इसके मसला कश्मीर के वसी तर मफाद में कोई भी करप्शन की बात नहीं कर सकता। इन्होंने मसला कश्मीर को सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ है कि कोई इनसे ये पूछे कि ये जो 86 अरब रुपया तरक्याती फ़ंड का ये कहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो एकदम से मसला कश्मीर, फ़ौरन शुहदाए कश्मीर और मसला कश्मीर सामने आ जाता है। ये इस काम के लिए इन्होंने रखा हुआ है। कोई इनसे पूछे भाई ये गाड़ियों की खरीदो फरोख्त आप कर रहे हैं, ये 4.5 करोड़ 5 करोड़ इतनी महंगी गाड़ियां आप ख़रीद रहे हैं शुहदाए कश्मीर के नाम से, उस वक्त बस मसला कश्मीर ख़तरे में आ जाता है। बाकी कोई काम की बात इनसे की जाए तो बस उस वक्त ये लेतो लाल से काम लेते हैं। कोई इनकी ना विजन है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई इनको इस काम से कोई दिलचस्पी है। सिर्फ यही है कि मेरा ख्याल है ये तकारीब भी इसलिए मुनक़िद करते हैं कि उसमें कोई रोस्ट वगैरह या ये चाय और ये पापे समोसे ये इनको मिल जाते हैं खाने के लिए, बाकी या मिनरल वाटर पी लेते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता ये कोई तकरीबात हम मुनक़िद करते हैं इनका कोई आउटकम होता है या इनसे कोई अहद कर रहे हों दिल से, इखलास नीयत से कि जी हमने वाकई कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करना है। इनका इखलास नीयत वगैरह कोई नज़र नहीं आता। बस यही रोना धोना इन्होंने करना होता है, स्टेज पे चढ़ के एक्टिंग वगैरह कर लेते हैं ये, तो बाकियों को बताते हैं जी हम बहुत मुखलस हैं। तो अमल से कोई चीज़ नज़र नहीं आती। असल चीज़ ये दुनिया अमल से चल रही है, ये तकरीरों से और ये किताबी चीज़ों से, ये जो कहानियाँ लिखते पढ़ते रहते हैं इससे नहीं चलती। अच्छा, बाकी शाह साहब जो बात रही वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी के जब उनकी तकर्री होती है तो उसके लिए जो तरीक़ाकार रखा गया है उस तरीक़ाकार के मुताबिक वाइस चांसलर को मुंतखब करना चाहिए। अगर तो मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों या महकमों से बंदे उठा के और अपनी तालीमी इदारों का सत्यानाश करने वाली बात है, फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। और अगर मुख्तलिफ़ लोगों की ख्वाहिशात पर आपने वाइस चांसलर को मुकर्रर करना है तो फिर भी मेरा ख्याल है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। पहले हमारी हालत ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में नज़र ही कहीं नहीं आती। ठीक है जी, इसका रैंकिंग का इसका हिसाब ये है। ठीक है, उसमें वसाइल की बात भी होती है और बहुत सारी चीज़ें भी उसमें होती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि हम सिंसियर कितने अपने इदारों के साथ, अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ, अपने महकमों के साथ, बाकियों के साथ। यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी तो शाह साहब एक थिंक टैंक है। यहाँ से तो ब्रेन्स बाहर आते हैं जो कि रियासत को चलाते हैं, रियासत के मामलात को आगे बढ़ाते हैं। या पढ़े लिखे लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं जो अब सोसाइटी को रन करने वाले लोग। यहाँ इसको हमने अगर बाजीचा अतफाल बनाना है और मेरी ख्वाहिश पे बंदा लगाना है, या दूसरा बंदा आ जाए 1000 बंदा का जुलूस निकल जाए उसकी ख्वाहिश पे लगाना है, तो या कोई ताकतवर महकमा हो, कोई उसका कोई बंदा लगाना है यहाँ पे, तो फिर मेरा ख्याल है
हमें इस किस्म के मजाक नहीं करने चाहिए। सीधी तरह कानून में और आइन में एक तरमीम कर दें कि भाई ये फ़लाँ बरादरी के लोग फ़लाँ जगह पे लगेंगे, फ़लाँ बरादरी फ़लाँ इदारे को संभालेगी, और इस तरह की कोई चीज़ें जो चवलें हैं उनको एक कानूनी शक्ल दे दें। हमें बता दें कि भाई हमने क्या करना है अपने बच्चों के साथ मुस्तकबिल में, तो हम उसी तरीके से करें। बस अपना जहन उसी तरह बना लें। ये जो आइन बनाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है, फिर इसको रहने दें। फिर बता दें भाई कि यहाँ पे वन मैन शो है, उसकी जो मर्ज़ी है वो करता है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी ताकतवर महकमे या किसी की सिफारिश पे अगर वीसी भर्ती करना है तो बेहतर है कि ये मुनाफ़ा ख़त्म करके सरेआम ये कह दिया जाए कि हम आइन में तरमीम करते हैं और आज के बाद हमारी जो बदमाशियाँ हैं वही चलेंगी। यौम शुहदाए जम्मू कश्मीर, मेरा ख़्याल है, मैंने पहले भी कहा था कि बात अब इस हद तक नहीं रही कि हम जलसे जुलूस करें, हम अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए कौमी ख़जाने से पैसे उड़ाकर तकरीबात का इनेकाद करें और तकरीबात का इनेकाद करने के बाद हम सिर्फ़ ज़बानी कलामी बात करें और हम कहें हम उन भाइयों के साथ खड़े हैं। इन सारी बातों से निकल कर अमली इक़दामात करना ज़रूरी होंगे जो हमारे कश्मीरी भाइयों के काम आ सकें। अल्लाह ने के बाद।